So guys, it took me 5 attempts to clear SPOM Set A exam, and I am here to share my journey with you guys so that you guys don't make the same mistakes which I made. Hello everyone, my name is Manya Singh and I am a CA aspirant just like you. So guys, let me take you to a journey from my first attempt to my last attempt. So अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए मैंने पढ़ना शुरू किया लेक्चर्स. हमारा जो लॉ का पेपर है दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस. वन इज कंपनीज एक्ट एंड देन अदर लॉज. कंपनीज एक्ट के लिए मैंने रेफर किया था सीए शुभम सिंगल सर को. उनकी यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है और उनका स्टडी मटेरियल भी इजीली अवेलेबल है. एंड फॉर अदर लॉज आई रेफर्ड सीए हर्ष गुप्ता सर. उनके भी यूट्यूब पे पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है एंड इन दोनों की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. मैंने अपना पढ़ना शुरू किया और द फर्स्ट मिस्टेक विच वॉज आई डिड वॉज सिर्फ मैंने 6 से 7 चैप्टर्स कवर करे थे. दैट इज इट. देर इज 13 चैप्टर्स इन द होल सिलेबस एंड आई कवर्ड ओनली 6 to 7 ऑफ इट बिकॉज सीनियर से सुना था, इधर उधर लोगों से सुना था कि एक रात में पढ़ के हो जाता है, एक हफ्ते में पढ़ के हो जाता है, 4-5 दिन में हो जाता है. और मैंने पहला अटेम्प्ट दिया. आई फेल्ड विद 44 मार्क्स आउट ऑफ 100 एंड आई रियलाइज कि ऐसे नहीं होता है. यू हैव टू कवर एटलीस्ट 10 to 11 chapters out of the 13 in order to clear the paper. सेकेंड अटेम्प्ट में भी मैंने कुछ खास एफर्ट्स नहीं डाले थे. अगेन वही 6 to 7 चैप्टर्स दोबारा उनको रिवाइज करके मैं चली गई थी, किसी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बिना किए और ना कोई और स्टडी मटेरियल रेफर करे हुए. एंड अगेन आई स्कोर्ड 45 out of 100 सेम. सो फाइनली मैंने अपनी सिचुएशन को सुधारने के लिए अटेम्प्ट नंबर 3 दिया जिसमें मैंने कुछ एडिशनल स्टेप्स लिए. एंड दैट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं 6-7 चैप्टर करके जा रही थी मैंने उससे ज़्यादा चैप्टर्स किए. एटलीस्ट 2 to 3 एडिशनल चैप्टर्स पढ़े होंगे. उनका रिवीजन अच्छे से किया था और पुराने चैप्टर्स का भी. एंड मैंने एक पीडीएफ रेफर करी थी जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है. उस पीडीएफ में क्या है कि कुछ 2-3 सीए सर्स हैं. उन्होंने सारे बच्चे जो स्पॉम का पेपर देने जाते हैं उनसे पूछ के जो एक्चुअल एग्जाम्स में क्वेश्चन आ रखे हैं उसकी पीडीएफ उन्होंने बनाई हुई है. और ट्रस्ट में मैंने 5 अटेम्प्ट्स दिए हैं और 5 अटेम्प्ट्स में उस पीडीएफ से क्वेश्चंस आए हैं. आपका 20% पेपर उसी पीडीएफ से आएगा. सो यू शुड रेफर दैट पीडीएफ. और उससे ही मैंने अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी. तो मैं होपफुल थी कि आई विल पास दिस टाइम एंड देन आई वेंट टू गिव एग्जाम बट स्टिल आई स्कोर्ड ओनली 46 out of 100. आई वॉज डेफास्टेटेड दैट ये 50 मार्क्स का कट ऑफ कैसे नहीं पूरा हो पा रहा. मैंने 10 चैप्टर्स कर लिए, मैंने क्वेश्चंस कर लिए, बट हाउ एम आई नॉट एबल टू पास? वेयर एम आई लैकिंग? व्हाट इज द मिस्टेक दैट आई एम मेकिंग? इसका सोल्यूशन मुझे मिला मेरे 4th अटेम्प्ट में. एंड दैट वाज कि मैं पढ़ तो रही थी लेकिन मैं ऊपर ऊपर से पढ़ रही थी. आई वॉज जस्ट स्किमिंग द सिलेबस. मैं इन डेप्थ नहीं पढ़ रही थी. फॉर एग्जाम्पल FCRA में सर्टिफिकेट ग्रांट होता है अगर आपको फॉरेन करेंसी मिल रही है बाहर से. तो मैं पढ़ के चली गई कि हाँ आपको सर्टिफिकेट लेना होता है, विद इन 90 days इशू हो जाता है, 5 साल के लिए वैलिड रहता है. बट पेपर में क्वेश्चन क्या आ रहा है कि सर्टिफिकेट इशू किया सीजी ने ऑन 30th September लेकिन उसका ऑर्डर रिसीव उस बंदे को कब तक हुआ? 1st of October. तो अब ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं कि ऑर्डर कब से वैलिड माना जाएगा, 30 सितंबर से या 1 अक्टूबर से. क्वेश्चंस ऐसे आ रहे थे. ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इसमें. फॉर एग्जाम्पल एक पैराग्राफ है, आप लोगों पूरा पढ़ लिया एंड देन लास्ट में ब्रैकेट में एक लाइन है, यू लेफ्ट दैट, वो नहीं पढ़ी और क्वेश्चन उस लाइन से ही आ रहा था. दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन दिस पेपर. सो यू हैव टू स्टडी ईच एंड एवरी चैप्टर वेरी थॉरली इन ऑर्डर टू पास द एग्जाम. छोड़ना तो है ही नहीं. दीज आर द लिस्ट ऑफ ऑल द चैप्टर्स दैट यू हैव टू डू नो मैटर वॉट. ये चैप्टर तो छोड़ ही नहीं सकते. फेमा एंड सेबी इनमें से एटलीस्ट 20-20, 10-10 नंबर का आता है. यू कैन नॉट स्किप दीज चैप्टर्स. मैं फेमा छोड़ के जा रही थी हर अटेम्प्ट में. मैंने फाइनली फेमा करा जब मैं पास हुई. 4th अटेम्प्ट में मैं ये सारे स्टेप्स करके गई थी बट अगेन मेरा लक नहीं काम करा एंड आई फेल्ड. और सिर्फ 2 मार्क्स से आई फेल्ड. आई स्कोर्ड 48 out of 100. हियर आई वॉज लाइक दैट गॉड डजंट वांट मी टू पास. भगवान मुझे जबरदस्ती फेल करा रहे हैं कि जब तक मैं तमीज से हर एक चैप्टर नहीं पढ़ लूंगी तब तक आई विल नॉट बी एबल टू पास. एंड आई स्कोर्ड ओनली 48 out of 100. जस्ट 1 MCQ. फाइनली केम द मोमेंट जो था मेरा 5th अटेम्प्ट जहाँ पे मैंने एक्चुअली एग्जाम क्लियर किया. दैट वाज 54 out of 100 आफ्टर गिविंग सो मेनी अटेम्प्ट्स. मेरे को बहुत राहत मिली. मुझे ऐसा लगा कि मेरे सर से कोई बोझ उतर गया है बिकॉज इट वॉज फीलिंग इम्पॉसिबल टू पास दिस एग्जाम. बट दैट वॉज बिकॉज माई फॉल्ट. मेरे को 4 अटेम्प्ट्स लगे क्योंकि मैं गलतियां कर रही थी. मैं थॉरली नहीं पढ़ रही थी. मैं चैप्टर्स छोड़ के जा रही थी. जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने कर ही नहीं रखी. तो फाइनली मैंने ये सारी चीज़ें करी एंड आई क्लियर.
सो सम ऑफ द मेजर मिस्टेक्स जो मैंने बनाई थी, आप एटलीस्ट 10 से 11 चैप्टर्स करो, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मत छोड़ो। किसी भी चैप्टर से आपका 10 से 8 नंबर का आराम से क्वेश्चन बन जाएगा, यू नेवर नो। एंड पास इसमें ऐसे नहीं होते कि बच्चे 20-25 मार्क्स आ रहे हैं इसलिए फेल हो रहे हैं। बच्चे फेल होते हैं 44 पे, 46 पे, 48 पे। सो यू जस्ट हैव टू कवर दैट 2 to 4 मार्क्स गैप ऑफ डिफरेंस, दैट इज इट। अनदर थिंग जो मैंने 5th अटेम्प्ट में क्या करी थी, ऑफ कोर्स इट्स नॉट पॉसिबल कि आप सारा सिलेबस कर लो। तो मैंने क्या किया था, मैं जैसे एक चैप्टर है मैंने कवर नहीं कर रखा, तो मैंने क्या किया, मैं यूट्यूब पे उस चैप्टर का नाम सर्च करती थी और जो सबसे छोटी वीडियो जिसमें टीचर ने वो एक्सप्लेन कर रखा होता था, मैं उसे देख लेती थी। और लिटरली कितने सारे चैप्टर्स तो मैंने सिर्फ यूट्यूब की वीडियोस से कवर करे थे और वही मेरे क्वेश्चंस एग्जाम में भी आ गए थे। और आपका लक साथ दे जाए तो यू कैन इजिली पास इन फर्स्ट और सेकंड। तो गाइस फॉर द आउटरो मैं इतना ही बोलूंगी दैट यू हैव टू स्टडी वेरी फोकसली, बिल्कुल भी लाइटली मत लेना इस एग्जाम को। स्पॉम के बाकी एग्जाम्स क्लियर हो जाते हैं, ये वाला नहीं होता, ये मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। ये मैंने एटलीस्ट मेरे 2 महीने खराब हुए हैं सिर्फ इस एक पेपर के लिए। सो डू नॉट मेक दिस मिस्टेक्स। सारा मटेरियल जो मैंने रेफर करा है सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है, लिंक्स हैं सारे प्लेलिस्ट की, सारी पीडीएफ्स भी आपको मिल जाएंगी। एंड वन थिंग यू हैव टू मेक श्योर इज दैट मैंने 5 अटेम्प्ट्स दे रखे हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छे से पता चल गया है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और किस जगह से क्वेश्चंस आते हैं। सो आई एम गोइंग टू अपलोड अनदर वीडियो ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट आर देयर एंड द क्वेश्चंस दैट दे वर आस्क्ड इन माय अटेम्प्ट्स, सो दैट आप भी उस एरियाज की प्रिपरेशन कर पाओ। So guys, thank you so much for watching and I hope you guys won't make the same mistakes which I down any of your queries and connect me on my socials and subscribe to this channel. Bye.